डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेके आया हूँ, जिसके द्वारा मैं आपको विभिन्न मेडिकल कंपटीशन एवं जो ग्रेजुएट स्टूडेंट में एमसीक्यू पेपर आते हैं, उसमें जो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। और इस प्रैक्टिस सेट में जो भी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनका जो आंसर होगा उससे मतलब उसको उस आंसर को मैं डिटेल में बताऊंगा, जिसके द्वारा आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस क्रम में मैं अगली स्लाइड में सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा। आप उस क्वेश्चन को अपने माइंड में सोचिएगा कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। यदि आता है तो 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर दीजिएगा। फिर मैं आंसर बताऊंगा और उसका फिर डिटेल में मैं यहाँ पर व्याख्या करूँगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड कि आपके अन्य क्वेश्चन कैसे और तैयार हो सकते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले है कि सेल की खोज किसने की थी। ये आपको नीचे दिख रहा होगा, क्योंकि इसके नीचे आंसर है, तो मैं स्लाइड पूरी अभी नहीं दिखा रहा हूँ। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप 5 सेकंड वेट करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, सेल की खोज किसने की थी? हुक ने, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। थोड़ा इसके बारे में जल्दी से जानते हैं। सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। रॉबर्ट हुक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में माइक्रोस्कोप के द्वारा सबसे पहले कॉर्क सेल को देखा, और उसके बाद इन्होंने सेल का टर्म दिया। देखिए यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन इसी तरीके से तैयार हो जाएंगे, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? जो अगला क्वेश्चन है आपको ये दिख रहा होगा कि सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन पर का आंसर जल्दी से आप 5 सेकंड में सोचिए और दीजिए। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। आपको नीचे वाली स्लाइड में दिख रहा होगा, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं। अब थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, अर्थात बैक्टीरिया में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। जैसे जिस प्रकार सेल के अंदर डीएनए होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। वो डीएनए 70S यानी 70S टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? 5 सेकंड आपके पास है। 5 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर सबमिट कीजिए। बताइए, सोचिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका आंसर है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पर होती है। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे पॉइंट जान लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता है जिसको 70S बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्ट्रोमा, दूसरा होता है ग्रेना। फोटोसिंथेसिस में दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। तो इस प्रकार आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेल में प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? आप लोगों के पास 5 सेकंड हैं। आप लोग सोचिए कि सेल में प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, और कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर है राइबोसोम। दिख रहा होगा आप लोगों को, राइबोसोम। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है सेल के अंदर। और राइबोसोम के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का होता है। और सेल में राइबोसोम दो जगह पाए जाते हैं, एक तो न्यूक्लियस के ऊपर जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लगा होता है उस पर राइबोसोम स्थित होते हैं, और दूसरा फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल में प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आप लोग राइबोसोम पर। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या के थैले किसे बोलते हैं? सेल में
सुसाइडल बैग किन्हें बोलते हैं? तो 5 सेकंड आपके पास हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है लाइसोसोम। सेल में जो एनिमल सेल होती है, पहली बात उसमें लाइसोसोम प्लांट सेल की तुलना में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्टिव जूस की तरह कार्य करते हैं, पाचन तंत्र में इनका उपयोग होता है। और सेल जब भूखी होती है, स्टारवेशन की कंडीशन में होती है, तो ये थैली फट जाती है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकल के सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन नंबर 6, सेल थ्योरी किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार नीट में और ग्रेजुएट स्टूडेंट की जो भी एग्जामिनेशन है ग्रेजुएशन के, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। 5 सेकंड आपके पास हैं, अपने दिमाग में सोचिए कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो इसका आंसर है, 2 साइंटिस्ट थे, मैथियस स्कल्डन और थियोडर सचवान। देयर 2 साइंटिस्ट विच गिव द सेल थ्योरी। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी सबसे पहले दी थी। याद रखिएगा, देखिए सेल टर्म दिया था रॉबर्ट हुक ने, आप अपने माइंड में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन जो सेल थ्योरी थी वो स्केल्डन और सचवान ने दी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सेल का हृदय किसे कहते हैं? यानी हार्ट ऑफ सेल किसे कहा जाता है? 5 सेकंड है आपके पास, आप सोचिए कि सेल का हार्ट किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अर्थात केंद्र को सेल का हार्ट कहते हैं। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप नहीं होता है, वहाँ पर स्थित न्यूक्लियस को इनसिपिशिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल यानी जो प्लांट और एनिमल सेल हैं आज की, उनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, यूक्रोमेटिन होता है, हेट्रोक्रोमेटिन होता है। तो इसलिए वेल डेवलप न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है? यूकैरियोट में पाया जाता है, और न्यूक्लियस को सेल का हृदय भी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? 5 सेकंड है आपके पास। तो क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसका भी आंसर सेम है जैसा ऊपर था कि क्रोमोसोम जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन और दूसरे होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन में स्टेनिंग अभिरंजित होते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन में स्टेनिंग या अभिरंजित नहीं होते हैं। याद रखिएगा, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो ये भी दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक? बैक्टीरिया आर यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल? 5 सेकंड है आपके पास, अपने माइंड में सोचिए। तो इसका आंसर है सिंपल, बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। मैंने अभी ऊपर वाली स्लाइड में आपको बताया, बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले अर्थ पर आई थी। बैक्टीरियल सेल, इनका फॉर्मेशन सबसे पहले होता है, सिंपलर फॉर्म में आए थे। और इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। और बैक्टीरिया आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। और बहुत से यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती। 5 सेकंड है तथा, तो इसका आंसर सिंपल सा है कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल में नहीं होती है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में वो सेल वॉल एब्सेंट होती है, वो नहीं पाई जाती। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेम्मा भी बोलते हैं, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को ये कैसे 10 क्वेश्चन लगे वन लाइनर,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कोई भी सजेशन हो तो उन्हें दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।